हे एवरीवन, वेलकम बैक अगेन ऑन दिस पॉलिटिकल साइंस नेट अचीवर्स यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे मैकियावेली के बारे में, ठीक है, जो कि इटली के एक फिलोसफर रह चुके हैं। मैकियावेली मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर्स भी इनको कहा जाता है। इससे पहले हमने एरिस्टोटल, प्लेटो के बारे में, कन्फ्यूशियस के बारे में हमने लेक्चर अपलोड किया। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उनका जो लिंक है वो मैं दे दूंगा, ठीक है। आप एक बार उनको ज़रूर चेक कर लीजिए क्योंकि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। इस वीडियो को भी आप अभी से लाइक ज़रूर कर दीजिए पहले से, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा वक्त ना लेते हुए बात करते हैं मैकियावेली की। इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं मैकियावेली के बारे में, जो खासकर एग्जाम्स में इनसे रिलेटेड पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए, जो सीक्वेंस वाइज अगर हम बात करें कि जैसे कई 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 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें सीक्वेंस वाइज जो है थिंकर्स को पूछा जाता है। तो ये 3 मई 1469 को ये इटली के फ्लोरेंस में ये पैदा हुए थे, ठीक है। मैकियावेली ने अपनी बुक द प्रिंस फ्लोरेंस के शासक लॉरेंजो डी मेडिसी को समर्पित की थी। देखिए, दो क्वेश्चन यहाँ पे तैयार होते हैं कि द प्रिंस बुक किसने लिखी है, मैकियावेली, क्योंकि डायरेक्ट इस तरह से क्वेश्चन आता है। 1513 में ये बुक लिखी है और 1532 में ये पब्लिश हुई है, ठीक है। और किसको इन्होंने समर्पित की थी, ये लॉरेंजो डी मेडिसी को समर्पित की थी। फ्लोरेंस का एक शासक था, ठीक है। और तीसरी बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट कि किसने द प्रिंस को महान और एक वास्तविक प्रतिभाशाली राजनीतिक व्यक्ति की सच्ची धारणा की संज्ञा दी है, तो ये हीगल ने दी है। क्योंकि इस तरीके से जो डिवोटेड जो कोटेशंस होती हैं वो भी ज़रूर पूछी जाती है कि किसने इस चीज़ के लिए क्या कहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, हीगल ने जो है द प्रिंस को एक महान और एक वास्तविक प्रतिभाशाली राजनीतिक व्यक्ति की सच्ची धारणा की संज्ञा दी है हीगल ने। और एक और चीज़ कि मैकियावेली को अपने योग का शिशु किसने कहा है, तो ये डनिंग ने कहा है, ठीक है। मैकियावेली के विचारों का उद्देश्य क्या था, इटली की एकता का निर्माण करना तथा इटली को शक्तिशाली बनाना था। जिस तरह से हमने कन्फ्यूशियस को देखा कि उनका मेन पर्पस क्या था, कहीं ना कहीं चाइना को इस्टेब्लिश करना या चाइना को जो है शक्तिशाली बनाना, ठीक है। कन्फ्यूशियस की राइटिंग्स का या उनके विचारों का मेन टारगेट था, ठीक है। तो वैसे ही मैकियावेली के विचारों का मेन उद्देश्य क्या था, इटली की एकता का निर्माण करना और इटली को क्या करना, एक पावरफुल नेशन बना के शक्तिशाली राष्ट्र बनाना, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इनके बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि मानव स्वभाव पर मैकियावेली का क्या मानना था, ह्यूमन नेचर। जैसे कि हमने सोशल कॉन्ट्रेक्चुअलिस्ट की बात करते हैं, ठीक है, इसके बाद आएंगे हालांकि सोशल कॉन्ट्रेक्चुअलिस्ट, ठीक है। उन्होंने भी कहीं ना कहीं ह्यूमन नेचर की सबसे पहले बात की अपने थॉट को शुरू करने से पहले। तो मैकियावेली भी कहीं ना कहीं मानव स्वभाव के बारे में क्या मानते हैं कि मानव स्वभाव कैसा है, मूलतः ये लालची है, डरपोक है, स्वार्थी है। मतलब मनुष्य कैसा है, मनुष्य लालची है, डरपोक भी है, स्वार्थी भी है। डर किस चीज़ का, उसको अपनी प्रॉपर्टी के खो जाने का डर है, ठीक है। स्वार्थी है, मानव का मूल उद्देश्य क्या है, अपनी संपत्ति की रक्षा करना इन्होंने मनुष्य का मूल उद्देश्य माना है। क्योंकि इन्होंने लालची किस चीज़ के प्रति माना है, मनुष्य को ज़्यादातर अपनी संपत्ति के प्रति। और इतना लालची है वो इंसान कि व्यक्ति पिता की मृत्यु को भूल सकता है लेकिन संपत्ति के विनाश को आजीवन भूल नहीं सकता। तो ये भी किसने कहा है, ये मैकियावेली ने। बहुत बारी कोटेशन पूछी जाती है कि ये किसने कहा है कि एक व्यक्ति जो है अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है लेकिन संपत्ति का विनाश आजीवन वो भूल नहीं सकता। तो किसने कहा, ये मैकियावेली ने कहा, ठीक है। मैकियावेली ने किन किन विचारों का बीजारोपण किया, मतलब किन किन नए विचारों का जो मैकियावेली ने जो है उत्पादन किया है, किन किन नए नए विचारों का इमरजेंस इनसे हुआ है। तो देखिए, संप्रभुसत्ता का जो विचार है वो भी कहीं ना कहीं मैकियावेली से ही निकलता है। भाषा पर आधारित राष्ट्र राज्य, ये भी कहीं ना कहीं मैकियावेली के विचारों से ही निकला ये विचार, ठीक है। धर्मनिरपेक्षता, गणतंत्र, एक्सेट्रा, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है कि किन किन विचारों का जो आविर्भाव या बीजारोपण जो मैकियावेली के विचारों से हमें मिलता है। तो नए विचार क्या निकले उनके थॉट से, एक संप्रभुसत्ता हो गया, भाषा पर आधारित राष्ट्र राज्य हो गया, धर्मनिरपेक्षता और गणतंत्र, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, द प्रिंस में किस पर विचार दिए उन्होंने, तो शासन कला पर उन्होंने विचार दिए। क्योंकि इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, आपको मैं सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पे एग्जाम ओरिएंटेड करवा रहा हूँ, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में अभी जाने के लिए टाइम भी नहीं उतना और इतना स्कोप भी नहीं अभी हमारे पास, क्योंकि एग्ज़ाम आपका हर दिन जो है करीब आ रहा है, ठीक है। तो फिलहाल अगर आपने ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ी तब तो आपकी एक तरह से रिविज़न हो जाएगी। फिर भी इंपॉर्टेंट जो बुलेट्स पॉइंट्स हैं वो यही हैं कि मान लीजिए इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द प्रिंस में किस चीज़ के बारे में उन्होंने बात की है, तो वो है शासन कला पर उन्होंने बात की है। देखिए, नेक्स्ट थिंग क्या है कि राजा के लिए शेर जैसी बहादुरी और गीदड़ जैसी चालाकी होनी चाहिए। तो ये भी कौन मानता है, ये मैकियावेली मानता है कि एक राजा कैसा होना चाहिए, शेर जैसा बहादुर होना चाहिए और चालाकी कैसी होनी चाहिए उसके अंदर, बिल्कुल गीदड़ की तरह चालाकी उसके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, मैकियावेली के लिए आदर्श शासक कौन था, तो सीजर बोर्जियो, ठीक है।
सीजर बोर्जियो जो है इसका आदर्श शासक था। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। राजा जैसा दिखे वैसा नहीं होना चाहिए। देखिए ये एक जो शासक होता है, ठीक है, उसके लिए जो एक गुण क्या होना चाहिए उसके अंदर, ठीक है, कि वो जैसा जैसा दिखे वो वैसा नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे कि एक गुण ने ये बताया कि मैकियावेली के अनुसार कि राजा कैसा होना चाहिए, शासक कैसा होना चाहिए, वो शेर जैसा बहादुर और गीदड़ जैसा चालाक होना चाहिए। इसके साथ साथ वो प्रजा के सामने ऐसा रहे जैसा वो वास्तव में ना हो, और उनको वैसा दिखना चाहिए, ठीक है, जैसे वो है नहीं, ठीक है, दिखे वैसा जैसा वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। और राजा सतर्क रहे कि राजा के प्रति कहीं प्रजा में घृणा ना पनपे, ठीक है। और राजा के द्वारा प्रजा की महिलाओं व संपत्ति पर भी आक्रमण नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। प्रजा की रक्षा की जानी चाहिए और महिलाओं की, और साथ ही साथ उनकी संपत्ति का भी कहीं ना कहीं रक्षण जो है राजा के द्वारा होना चाहिए, उन पर आक्रमण नहीं करना चाहिए राजा को। फिर इनकी एक दूसरी बुक है द आर्ट ऑफ वार। इसमें राज्य की सुरक्षा के लिए नागरिक सेना, एक नागरिक सेना की बात की है राज्य की सुरक्षा के लिए। इसका समर्थन किया और कहा है कि भाड़े की सेना नहीं चलेगी, ठीक है। वो सेना कैसी होनी चाहिए, आपके अपने राज्य की सुरक्षा के लिए एक नागरिक सेना होनी चाहिए और उसमें भाड़े के लोग नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ये भी मैकियावेली ने कहा है। नेक्स्ट है कि राजनीति को धर्म से पृथक किया। तो मॉडर्न टाइम में जो है राजनीति को धर्म से पृथक करने का श्रेय भी किसको जाता है, मैकियावेली को जाता है। मैकियावेली पर बुक द ओरिजिनलिटी ऑफ मैकियावेली, ये किसने लिखी है, तो बर्लिन ने ये बुक लिखी है। तो हो सकता है इस तरह से कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि मैकियावेली के ऊपर कौन सी आधारित जो बुक है ओरिजिनलिटी ऑफ मैकियावेली, ये किसने लिखी है, बर्लिन ने लिखी है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगे, इसमें क्या ज़रूरी कि राजा पर नैतिक मानदंड लागू नहीं होंगे। ये भी मैकियावेली का मानना था कि नैतिकता से या नैतिक जो मॉरल जो एक रिस्ट्रिक्शंस होती है वो राजा के ऊपर लागू नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ मैकियावेली जो है अनैतिक नहीं बल्कि नैतिकता से तटस्थ है। अब मान लीजिए राजा के ऊपर नैतिक मानदंड नहीं लगाने का मतलब ये नहीं कि वो बंदा अनैतिक हो गया, ठीक है, मतलब वो नैतिकता से उसको दूर रखना चाहता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि धर्म व राजनीति पर मैकियावेली का क्या विचार था, ठीक है। देखिए धर्म व राजनीति में स्पष्ट विभाजन किया है, ठीक है। मॉडर्न टाइम में जो आपके मैकियावेली इन्होंने धर्म और राजनीति को जो बिल्कुल सेपरेट किया है। पंथ निरपेक्ष राजनीति का आधार रखा। चर्च व राज्य के मध्य पृथक्करण का समर्थन किया है, मतलब चर्च को अलग करो, राज्य को अलग करो। मैकियावेली चर्च विरोधी है, धर्म विरोधी नहीं, ठीक है। इटली के अपकर्ष के लिए इसने किसको इंपॉर्टेंट, इसका जो मेन रीजन या मेन रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या था, चर्च, ठीक है। इटली का अपकर्ष है, इटली का अगर कहीं ना कहीं इटली का पतन हुआ तो उसके लिए किसको जिम्मेवार ठहराया, इसने चर्च को जिम्मेवार ठहराया है, ठीक है। और शासन पद्धति की बात करें तो द डिस्कोर्स में मैकियावेली ने स्वतंत्रता का समर्थन किया है। द प्रिंस में इन्होंने शक्तिशाली राजा का समर्थन किया है और द डिस्कोर्स में इन्होंने गणतंत्री राज्य का भी समर्थन किया है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं मैकियावेली ऑन सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली, ठीक है। मैकियावेली के अकॉर्डिंग जो है सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली कौन सी होगी, तो देखिए मैकियावेली जो है हॉब्स की तरह ही निरंकुश राजतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली मानता है। हालांकि हॉब्स जो है मैकियावेली के बाद आया है, ठीक है, लेकिन फिर भी एक कंपैरेटिव स्टडी होना ज़रूरी है कि मतलब हॉब्स भी किसको समर्थन देते हैं, निरंकुश राजतंत्र को। क्यों, और देखिए दूसरी सिमिलैरिटीज़ में देखना एक कि हॉब्स भी कहीं ना कहीं व्यक्ति को कैसा मानता है, लालची, ठीक है, लालची किस्म का आदमी मानता है, डरपोक मानता है, ठीक है, और कहीं ना कहीं झगड़ालू किस्म के लोग हैं, ठीक है, ये ऐसा इनका नेचर है इनके अकॉर्डिंग जो मनुष्य का। और मैकियावेली भी उसी तरह का मनुष्य का नेचर मानता है, ठीक है। और शासन प्रणाली में भी दोनों में समानता है कि दोनों जो है निरंकुश राजतंत्र को समर्थन देते हैं, ठीक है। और व्यवहारिक रूप से जबकि व्यवहारिक रूप से जो है ये निरंकुश राजतंत्र को जो सर्वश्रेष्ठ मानता है मैकियावेली, और सैद्धांतिक रूप से इन्होंने जो गणतंत्र को सर्वश्रेष्ठ प्रणाली माना है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्वेश्चन अगर इस तरह से है कि व्यवहारिक तौर पर उन्होंने किस शासन प्रणाली को ज़रूरी माना है और सैद्धांतिक तौर पर, तो सैद्धांतिक तौर पर ये शासन प्रणाली है गणतंत्र इनके अकॉर्डिंग श्रेष्ठ, और व्यवहारिक तौर पर कैसी होनी चाहिए, निरंकुश राजतंत्र होना चाहिए। और गणतंत्री शासन जो है सर्वश्रेष्ठ होता है लेकिन उन्हीं समाजों में लागू होता है जहाँ व्यक्ति सद्गुणी हो, ठीक है। मतलब गणतंत्री शासन प्रणाली ठीक है सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन आप वहीं पे लागू करिए जहाँ के व्यक्ति जो है सद्गुणी हो। आम नागरिकों का सामूहिक विवेक एक व्यक्ति के विवेक से ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। ये भी कोटेशन किसकी है, मैकियावेली की कोटेशन है, ये भी आपने इस तरह से याद रखनी है, ठीक है। शक्ति पर विचार क्या है मैकियावेली के विचारों में शक्ति राजनीति का भी वर्णन है, ठीक है, शक्ति राजनीति का भी वर्णन है उनके विचारों में, जिसमें ये कहते हैं कि केंद्रित शक्ति का समर्थन होना चाहिए। मतलब केंद्रित शक्ति का जो पावर्स है वो सेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए, ठीक है, एक हाथ में होनी चाहिए। शक्ति अर्जन राजनीति का मूल उद्देश्य इसमें माना इन्होंने। और इटली को शक्तिशाली बनाने के लिए इन्होंने क्या किया, नागरिक सेना का समर्थन किया। और नागरिक सेना के अंतर्गत जो है भाड़े के टट्टू नहीं होंगे, भाड़े के सैनिक नहीं होंगे, ठीक है। और राष्ट्रवाद की उत्पत्ति का भी आधार इन्होंने रखा है, ठीक है। मुख्य रचनाएं देखें तो मैकियावेली की मुख्य रचनाएं क्या क्या थी जो ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछी भी जाती है,
तो ये चारों इंपॉर्टेंट है। द प्रिंस जो 1513 में लिखी, 1532 में प्रकाशन हुआ, ठीक है। इसमें शासन कला पर उन्होंने वर्णन किया है। दूसरा है द डिस्कोर्स, लोकतंत्र एवं स्वतंत्रता पर लिखी हुई बुक है ये। द आर्ट ऑफ वार, जिसमें नागरिक सेना के निर्माण का समर्थन किया। नागरिक सेना किस लिए? राज्य की सुरक्षा के लिए। और फोर्थ वन इज द हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, ठीक है। अध्ययन पद्धति में अगर हम देखें तो अनुभूति मूलक एवं ऐतिहासिक, ठीक है। प्लस इसको जो है पुनर्जागरण का प्रतिनिधि भी इनको कहा जाता है, ठीक है। मैकियावेली को जो है पुनर्जागरण का प्रतिनिधि भी कहा जाता है। मानव प्रकृति एक खूंखार पशु के समान इन्होंने मानी है। मानव स्वभाव बुरा है। नैतिकता का द्वैध सिद्धांत भी इन्होंने दिया है, मतलब नैतिकता में विश्वास नहीं था लेकिन जब जन नैतिकता का समर्थन किया है। इतिहास के संदर्भ में थ्योरी ऑफ चेंज दी है मैकियावेली ने, ठीक है। परिवर्तनों का मूल कारण क्या बना है? वासनाएं मानी है। और राजनीति व नैतिकता को भी इन्होंने अलग अलग किया है, ठीक है। धर्म और राजनीति को अलग किया, राजनीति और नैतिकता को इन्होंने अलग किया। राज्य की उत्पत्ति के बारे में अगर माने तो इनका मानना था कि राज्य की उत्पत्ति का कारण मानव समुदाय का कोई सामान्य हित था। मतलब जब कोई सामान्य हित मीन सबका हित था, ठीक है। इस सामान्य हित से जब व्यक्ति के हित संयुक्त हो गए तो राज्य का निर्माण हो गया, ठीक है। तो इस तरह से मैकियावेली ने राज्य की उत्पत्ति के ऊपर भी ये विचार रखा है। और मैकियावेली का और कैटलिन का मानना था कि मैकियावेली जो है प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक है। तो ये भी आप याद रखिएगा कि किसने ऐसा कहा है कि मैकियावेली जो है फर्स्ट पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, राजनीतिक वैज्ञानिक है। तो ये लिखा है कैटलिन ने, ठीक है। तो ये कुछ विशेष था आज के इस लेक्चर में अबाउट मैकियावेली। मैंने बहुत जल्दी इन चीज़ों को पढ़ा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ भी आया होगा अच्छे से और आपकी कहीं ना कहीं एक अच्छी रिवीजन भी इससे होगी। और अगर आपके लिए ये लेक्चर थोड़ा सा भी वैल्यूएबल रहा होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर अपनी राय दीजिए। और इस तरह से आपको ये लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं आप हमें ज़रूर अपनी एक फीडबैक ज़रूर दीजिए। बाकी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम बहुत जल्दी आपका पास ही आ रहा है, ठीक है। तो आई होप आपकी पढ़ाई, आपका जो तैयारी है, आपकी स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी। अच्छे से आप तैयारियाँ कीजिए और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जय हिंद।